अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12th का नज़्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बरक़े कलीसा का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, जिसके राइटर कौन है तो अकबर इलाहाबादी है। आप लोग का इससे पहले वाला भी आपको नज़्म ख़त्म हो चुका है, जैसे मेरा सफ़र है और खेती है, ये सब आपको ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग बरक़े कलीसा से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिला वक्त को ज़ाय किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है कि दौलत। देखिए ये क्वेश्चन का ये जो चैप्टर है बरक़े कलीसा, इसके राइटर कौन है तो इसके राइटर है अकबर इलाहाबादी है। ये एक नज़्म निगार थे। दूसरी बात ये कि अकबर इलाहाबादी ज़्यादातर ज़रीफ़ाना नज़्म लिखते थे, मतलब जैसे मज़ाहिया, जिसको हम लोग मजाक जो कमेंट्स वगैरह होता है उस टाइप का वो लिखते थे। तो इनका क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है कि दौलत, इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महबूबा के ऊपर। इसलिए कि बरक़े कलीसा जो चैप्टर है उस चैप्टर में अकबर इलाहाबादी जो है वो कहाँ जाते हैं, अपने एक मिस के पास। मतलब वहाँ जब वो कलीसा में जाते हैं तो वहाँ उसको एक मैडम, एक मिस से मुलाकात होती है और उसी पे वो उसकी तारीफ़ वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि दौलत, इज़्ज़त व ईमा सब उनके कदमों पर निशार करना चाहते हैं, ताकि वो उनकी हो जाए, उनकी महबूबा बन जाए, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए इनमें नज़्म निगारी के हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। देखिए बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ऑप्शन से तो हम भी मार लेंगे, लेकिन इसका फुल एक्सप्लेन कीजिए। देखिए अगर एक्सप्लेन करते हैं पूरी तरीके से तो फिर आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। इस वजह से हम सोचते हैं कि कम समय में आप लोग जो मेन चीज़ है उसको आप कवर करें। देखिए अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इसमें 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में जैसे शाद नज़ीम आबादी है, मीर अनीस है, फ़ायज़ दहलवी है, अगर इस सब के बारे में हम बताएंगे तो फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। अभी कम समय है, इस वजह से मेन चीज़ है उसकी तरफ हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अकबर आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अकबर इलाहाबादी ने किस तरह के शायर थे। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़रीफ़। मतलब वो ज़रीफ़ाना शायर थे, जिसमें जो है तंज़ वगैरह की जाती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि दर्जा झेल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है। इसमें से कौन सा नज़्म अकबर इलाहाबादी का हमारे निसाब में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरक़े कलीसा, ठीक है। इसलिए कि मेरा सफ़र ये अलग है, सैयद अली सरदार जाफ़री का है, गुफ्तगू अलग राइटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नवरत्नों में शामिल है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओध पंच के नवरत्नों में शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2021, 2018 इस सब में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि शायर को मिस कहाँ मिली। मिस मतलब मैडम, ठीक है। वो शायर को मिस कहाँ से मुलाकात हुई तो आपको देखिए मस्जिद है, बाग है, मंदिर है, कलीसा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कलीसा में। कलीसा समझते हैं, जहाँ गिरजाघर जिसको हम लोग चर्च कहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अकबर का बेटा जो 13 साल की उम्र में इंतकाल कर गया था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है हाशिम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि अकबर का बेटा हाशिम जो थे जिसकी वफ़ात कब हुई थी। हाशिम की वफ़ात कब हुई थी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1913 में उनकी वफ़ात हुई थी। किसकी, उनके लड़का की 1913 में वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बरक़े कलीसा क्या है। तो बरक़े कलीसा एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी। तो इनकी पैदाइश 1845 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बरक़े कलीसा कैसी नज़्म है। तो बरक़े कलीसा एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। ज़रीफ़ाना जिसमें जैसे कमेंट्स वगैरह की जाए, मजाकिया हो, और जिस पे कोई तंज़ वगैरह की जाए, उसको हम लोग ज़रीफ़ाना नज़्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अकबर ने अपनी नज़्मों में किस तहज़ीब व तमद्दुन को
का तंज का निशाना बनाया है? अकबर इलाहाबादी ने किस तहजीब को का तंज का निशाना बनाया है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को निशाना बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि नज्म बरके कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस मतलब मैडम को कहा था, महबूबा जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अकबर इलाहाबादी के फादर, उनके वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम था तफज्जुल हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? इनको खान बहादुर का जो खिताब है से कब नवाजा गया? तो 1898 ईस्वी में नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 17 है, 17 है आपको, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? मतलब उनका कौन सा नज्म आपके चैप्टर में, आपकी बुक में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरके कलीसा। बरके कलीसा हमारे नज्म में, हमारे चैप्टर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज्म बरके कलीसा किस शायर की तख्लीक है? नज्म बरके कलीसा के राइटर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 19 है, अकबर की वफ़ात कब हुई थी? अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 1900, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 20 है, अकबर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अकबर की पैदाइश ऑप्शन नंबर ए 12 ज़िला इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के घर का माहौल कैसा था? उनका घर का माहौल कैसा था? तो मजहबी था। मजहबी समझते जो दिन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट नहीं, ये लास्ट ही है। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब मिला था? अकबर इलाहाबादी को किस खिदमात के बदौलत जो है इनको खान बहादुर का खिताब मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदालती खिदमात। मतलब अकबर इलाहाबादी एक वकील भी थे, जिसकी वजह से इन्होंने वकालत में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसके बिना पे इन्हें सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब हम लोग अकबर इलाहाबादी से रिलेटेड जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको नॉन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहते हैं, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, मुताला करते हैं। देखिए अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? आपकी बुक में जो दिया हुआ क्वेश्चन सबका आंसर है, और जवाब है, अकबर इलाहाबादी ज़रीफ शायर थे जो तंज़ो मज़ाह के पैराए में अपना कलाम लिखते थे। समझ गए? जो तंज़ो मज़ाह के पैराए में, मतलब जो अकबर इलाहाबादी एक ज़रीफ़ाना शायर थे, और ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में ये पूछ जाता है अकबर इलाहाबादी किस टाइप के शायर थे? तो वो ज़रीफ़ाना शायर थे, और वो ज़्यादातर जो है कमेंट्स वगैरह, हंसी मजाक, चुटकुलाबाज, इस सब टाइप का वो लिखते थे। नेक्स्ट है कि नज़्म बरके कलीसा के खालिक कौन है? नज़्म बरके कलीसा के राइटर कौन है, खालिक कौन है? तो हम लोग का जवाब क्या है? देखिए नज़्म बरके कलीसा के खालिक का नाम है अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट है, नज़्म बरके कलीसा में शायर को मिस कहाँ मिली थी? तो मिस मतलब मैडम कहाँ मिली थी? तो शायर को मिस एक कलीसा में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, शायर के नज़्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा गया है? तो जवाब है, शायर की नज़्म में गुलशन फितरत की बहार मिस को कहा गया है। नेक्स्ट है, नज़्म बरके कलीसा, नज़्म बरके कलीसा से अकबर इलाहाबादी का मकसद क्या है? तो नज़्म बरके कलीसा से अकबर इलाहाबादी का मकसद क्या है? तो जवाब है, नज़्म बरके कलीसा से अकबर इलाहाबादी का मकसद कौम की इस्लाह है, कौम को सुधारना है। ये ज़रूरी नहीं है कि नज़्म बरके कलीसा में अकबर इलाहाबादी सिर्फ मिस ही की तारीफ़ किए हैं, वो अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन को भी वो उसका भी क्लास लिए हैं, उसको भी मतलब तंज़ किए हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन है, उसका कैसा कल्चर है कि जिसकी वजह से लोगों को परेशान करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म बरके कलीसा किस तरह की नज़्म है? तो नज़्म बरके कलीसा एक ज़रीफ़ाना नौइयत मतलब किस्म होता है, तो ज़रीफ़ाना टाइप की नज़्म है।
नेक्स्ट है अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश आपको 12 के ज़िला इलाहाबाद में हुई थी और 1845 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम है, अकबर का पूरा नाम है अकबर हुसैन। समझ, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम है अकबर हुसैन। नेक्स्ट है अदालत की मुंसफी से अकबर इलाहाबादी कब सुबुकदोश हुए थे, रिटायर कब हुए थे। तो इसका जवाब है, देखिए जवाब में दिसंबर 1903 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी को अदालती मुंसफी से सुबुकदोश हुए थे। मतलब जो अदालत में काम करते थे, वकालत की काम करते थे, तो उससे रिटायर कब हुए थे। तो 1903 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था। देखिए क्वेश्चन वही सब रिपीटेड, जो एक था ऑप्शन के साथ था और दूसरा ये है आपको उसको लिखना है राइटिंग के साथ। तो अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट है अकबर किस पर्चा के नवरत्नों में शामिल हैं, शुमार होते हैं। तो जवाब है अकबर ओध पंज के नवरत्नों में शुमार होते हैं। मतलब अपने दौर के बहुत बड़े शायर थे। ये हो गया आप लोगों का नॉन ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो मुख्तसर सवालात जो आपको 2 नंबर के अलावा 5 नंबर 3 नंबर में अगर भी पूछ दे तो उसको हम लोग उसका रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं। और ये चैप्टर आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको ज़्यादातर जो है आपको 5 नंबर में पूछ देगा कि अकबर इलाहाबादी के बारे में क्या जानते हैं, या फिर नज़्म बरक़े कलीसा से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़्म का उन्वान बरक़े कलीसा क्यों रखा। तो उसका जवाब देखिए, अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़्म का उन्वान बरक़े कलीसा इसलिए रखा कि उन्होंने अपनी शायरी में उमूमन तहज़ीब व तमद्दुन को अपनी तनकीद का हदफ बनाया है, मौजू बनाया है। इस नज़्म में भी उन्होंने अंग्रेज़ी तहज़ीब को ही हदफ मलामत बनाया है। बरक़े कलीसा के माना होता है कलीसा मतलब चर्च, गिरजाघर जिसको, कलीसा की बिजली। इसलिए शायर अंग्रेज़ी में मिस को बरक़े कलीसा से ताबीर करते हुए नज़्म का उन्वान बरक़े कलीसा रखा था। समझ में आ गया बरक़े कलीसा क्यों रखा था। तो शायर ने नज़्म में सबसे पहले तो अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन के बाद उनको हदफ बनाया था और उनको निशाना बनाकर उनकी जो खिंचाई थी, उनकी जो नेगेटिविटी थी उसको बयान किए थे। और दूसरा ये है कि बरक़े कलीसा, जो कलीसा चर्च वगैरह होता है तो वहाँ का जो गुंबद होता है वहाँ पे एक बिजली होती है और वहाँ की जो रोशनी हमेशा जलती रहती है, उसके बारे में वो मिस से रिलेटेड बयान किए थे। नेक्स्ट है, मिस ने मुसलमान के बारे में इस नज़्म में क्या बोला है। देखिए, तो मिस ने मुसलमान के बारे में इस नज़्म में किन ख्यालात का इजहार किया है। तो जवाब समाअत फरमाएं। मिस ने मुसलमानों के बारे में इस नज़्म में मुसलमानों की मज़हब परस्ती और इस्लामी तालीमात से नफ़रत और तअस्सुब का इजहार किया है। ख़ास तौर से इस्लामी अहकाम, जिहाद और नमाज से उसने नफ़रत का इजहार किया है। किसने? मिस ने, जिसको मिस मैडम जिसको अकबर इलाहाबादी चाहते थे और उसकी तारीफ के फूल बांध दिए थे। देखिए, इसलिए कि यह सब ऐसे इल्हामी अहकामात हैं जिनसे ईसाईयत पर कारी ज़र्ब पड़ती है, इसलिए खालिस इस्लाम से उसको नफ़रत थी। मतलब कहने का सेंस ये है कि इस्लाम में क्या है कि इस्लाम में जिहाद है, नमाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो मिस थी वो सिर्फ इस सब से नफ़रत इसलिए करती थी कि इससे जो है ना ईसाईयत पर जो है ना ज़्यादा ज़र्ब पड़ता था, ज़्यादा उसको परेशानी होती थी कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही की बात मानते थे और अपने दीन को उजागर करने के लिए चाहे सबसे पहले तो मोहब्बत से, प्यार से ही करते थे। अगर वो प्यार मोहब्बत से काम नहीं आते तो फिर वो जंग, जिहाद और तलवार से काम करते थे। इसलिए उसको नफ़रत थी कि मुसलमान सिर्फ तलवार, जंग, जिहाद वगैरह ही करते हैं, बाकी उससे कुछ नफ़रत, कुछ नॉलेज, कुछ एजुकेशन वगैरह नहीं है। ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ये, और ये आपको लास्ट, शायद नहीं लास्ट नहीं अभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हम लोगों का, इस नज़्म में शायर, देखिए इस नज़्म में शायर ने मिस को रूबरू मुसलमानों के बारे में क्या कहा है। शायर ने मिस के सामने
मुसलमानों के बारे में क्या कहा है अकबर इलाहाबादी ने, उसको भी समाप्त फरमाया है। जो अभी का दौर का जो मुसलमान है वो चीज़ के बारे में देखिए। इस नज़्म में शायर ने मिस्र के रूबरू होकर, आमने सामने होकर मुसलमानों के बारे में उनकी बदहाली, मुसलमानों की बदहाली, मजहब से बेरवा रवि को तंजिया अंदाज में पेश किया है। शायर ने मुसलमानों के बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, सहाबा अकराम और पैगंबर के वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए मौजूदा दौर के मुसलमानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है। जो पहले के दौर के जो मुसलमान थे वो अपने जान की परवाह ना करके अपने इस्लाम, अपने दीन की हिफाजत करते थे। लेकिन अभी के दौर के जो मुसलमान हैं, जो सिर्फ अपने दीन के नहीं बल्कि सिर्फ अपने घर की हिफाजत अपने से मतलब रखते हैं, जिसकी वजह से वो सारे परेशानी, बदहाली, मुश्किलात वगैरह से दो चार हो रहे हैं। अब चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपको इससे अगर आपको मजमून वगैरह में आ जाए, या फिर आपको क्वेश्चन में आपको जो बोल दे कि कम से कम 2 सफ़ा या फिर 1 सफ़ा में लिखें, तो उसको हम लोग मुताला कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। देखिए, नज़्म बरक़े कलीसा का खुलासा बयान कीजिए। मतलब आप बरक़े कलीसा से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। तो जवाब देखिए, नज़्म बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी का एक तंज़िया व मज़ाहिया नज़्म है। इस नज़्म में बरक़े कलीसा को शायर ने अलामाती तौर पर पेश किया है। कलीसा की बिजली यानी अंग्रेज़ों की लड़कियों को उन्होंने बर्क मतलब बिजली होता है से ताबीर किया है, जिसके शिकार मुसलमानों के नाआक़िबत अंदेश इश्क को पेश किया है। चुनांचा फरमाते हैं कि एक दिन कलीसा में गए एक हुस्न जमाल की नमूना मिस से दो चार हो गए। कौन? अकबर इलाहाबादी, ठीक है। फिर इस मिस से के हुस्न जमाल और सरापा पैकर तराशी करते हुए, मतलब फिर उसके बाद अकबर इलाहाबादी उनकी तारीफ़, उसके हुस्न जमाल की तारीफ़ वगैरह करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हुस्न जमाल और सरापा पैकर की तराशी करते हुए उसके चाल ढाल, नाजो अंदाज, अंदाज़े गुफ्तगू और बेपनाह हुस्न का तज़किरा है। यहाँ तक कि शायर ने अपने दिल के बेकरारी का भी इजहार किया है। फिर मिस जो है उसे इजहार इश्क भी फरमाती है। आगे देखिए, मिस तेवर चढ़ाकर मोहब्बत को कबूलियत के बजाय पूरी मुस्लिम कौम को हदफ व तनकीद बनाते हुए इस्लाम और उसके उसूल व नज़रियात पर सख्त तनकीद करती हैं। तो शायर मिस के तमाम खुराफात को खामोशी से सुन लेता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। तमाम खुराफात को सुन लेने के बाद फिर इस्लामी तहज़ीब और मुसलमानों के खोखले इस्लाम का रोते हुए मिस के सामने कहता है। कौन? अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अब मुसलमानों में पहली सी इस्लामी जोश व हमियत व गैरत नहीं रही है, और यह कि आज का मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गया है और ख़ुद को भी इसी हैसियत से मिस के सामने पेश करता है। यहाँ तक कि अपने इस्लाम को क़िस्सा माजी तक कह देता है। कौन? शायर। इस बात को सुनकर मिस मुस्कुराती है और फिर रजामंद का इजहार कर देती है। मतलब ये जो है, ये आपको लास्ट था, ये हो चुका है। अब हम देखिए इसके बारे में बताते हैं। इसका जो खुलासा है उसमें ये है, शायर ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पहले के जो मुसलमान थे जो अपने दीन इस्लाम के ऊपर अपने आप को मर मिटते थे, कुर्बान हो जाते थे, लेकिन अभी के जो मुसलमान हैं वो अपने दीन, अपने इस्लाम और अपने मज़हब से जो है वो दो चार हो गए, मतलब बहुत दूर चले गए हैं। अपनी यहाँ तक कि बाज़ ऐसे मुसलमान हैं जिसको आपको सही से कलमा नहीं याद है, नमाज का तौर तरीका नहीं याद है, पाकी नापाकी क्या होता है उसके बारे में भी याद नहीं है। मान लेते हैं कि अगर नापाक हो गए तो कैसे पाक होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेन बेसिक चीज़ नहीं मालूम है, तो उसको क्या मुसलमान कहेंगे? इसीलिए अकबर इलाहाबादी तंज करते हुए बोलते हैं कि जो पहले का जो मुसलमान था वो दौर ख़त्म हो गया, जो अपने आप को इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर कुर्बान कर देते थे। लेकिन अभी का जो मुसलमान है वो सिर्फ अपने काम,
नहीं कहते अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वही वाला हाल है कि जो सिर्फ अपनी ज़रूरियत, अपनी ज़रूरत सामान, अपनी ज़रूरत के लिहाज से अपनी ही करते हैं, बाकी दीन क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए अकबर इलाहाबादी पहले के मुसलमान की तारीफ़ करते हुए अभी के दौर के जो मुसलमान हैं उसको तंज करते हुए बताया है कि अब वो दौर, अब वो मुसलमानों के अंदर हिम्मत, जलालत, कुव्वत नहीं रह गई है, अब तो सिर्फ मुसलमान खोखले का है। और ये जो है अकबर इलाहाबादी अपने नज़्म में ये बोल रहे हैं कि अब तो वो इस्लाम जो हिस्सा माजी समझ लीजिए, तब वो सोचते हैं कि तब मुसलमान भी नहीं सही से है, इस वजह से वो राज़ी हो जाते हैं। इसलिए देखिए इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो आप बिला झिझक टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर मेरे नंबर से आप ताल्लुक़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और दूसरी बात आपको ये बता देते हैं कि आप लोगों का ग्रामर का 4 क्लास चलेगा, जो ग्रामर का, उर्दू ग्रामर का जो मेन है, जैसे इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, जिसको इल्म बयान भी कहते हैं। और एक क्लास आपको अप्रॉक्स 40 से 50 मिनट का होगा। अगर आप इससे पहले वाला जितना भी हम ग्रामर 15-20 वीडियो डाले हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं और ये 4 वीडियो अगर आप कम से कम देख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है 99% कि आपको चाहे ग्रामर से कितना टफ क्वेश्चन पूछे, आपको इसी से आएगा। चाहे वो क्लास 10th हो, 12th हो, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें उर्दू ग्रामर या पूछा जाता हो, तो उसमें आपको इसी टॉपिक से आएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर, एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो इल्म हिजा है, और उसके अंदर जो भी टॉपिक है, इराब किसे कहते हैं, ज़बर किसे कहते हैं, पेश किसे कहते हैं, मद्दा किसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग, हम चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपको एक क्वेश्चन भी ना जाए, और आप पूरा अगर 100 ऑप्शन दिया हो गया है तो जिसमें 100% 50 का 50 आपका सही होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो। और उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव में आपको ग्रामर पूरा तरीके से सही होनी चाहिए, और आपको जो बुक है उसका सही तरीके से उस पर कमांड होनी चाहिए। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिएगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।